डीएनए मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो भारत में रहकर चीन के विचार को बढ़ाने वाली सोच को आईना दिखाती है। कल के डीएनए संस्करण में हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली में कुछ कथित तौर पर पढ़े लिखे युवा नक्सली हिडमा की विचारधारा का समर्थन कर रहे थे। इनमें कई लड़कियां भी थी। देश की राजधानी में रहकर मुख्यधारा से जुड़े रहकर ये लड़कियां चीन के एजेंडे को आगे बढ़ा रही थी। अब आज हिडमा गैंग से जुड़ी ऐसी लड़कियों को अरुणाचल प्रदेश की एक बेटी ने शंघाई से आईना दिखाया है, चीन से आईना दिखाया है। उस भारतीय बेटी ने चीन के एजेंडे को नकारते हुए भारत की सोच को आगे रखा। अपमानित और परेशान होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। जब चीन के अधिकारियों ने उस पर दबाव डाला, उसे चीनी बताने की कोशिश की तो उसने साफ कर दिया उसे चीन का सी भी नहीं आता और वो शुद्ध हिंदी बोलती है। भारत की इस बेटी ने चीनी अधिकारियों को गर्व से बताया कि वो भारतीय है। चीन की धरती पर चीन को करारा जवाब देने वाली ऐसी भारतीय बेटी की पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। प्रेमा वांगजोम थोंगडोक नाम की यह भारतीय महिला मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। पिछले 14 साल से वो लंदन में रह रही हैं। वो 21 नवंबर को चीन के शहर शंघाई के रास्ते लंदन से जापान जा रही थी। शंघाई के पुंडोक एयरपोर्ट पर उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था। इसी दौरान चीन के इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें घंटों रोके रखा और परेशान किया। चीन के अधिकारियों ने प्रेमा का भारतीय पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें जन्म स्थान के रूप में अरुणाचल प्रदेश लिखा था। इमिग्रेशन काउंटर पर अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट अवैध बता दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उनसे पूछताछ की गई और उनका मजाक उड़ाया गया। इस दौरान प्रेमा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया और वीजा होने के बावजूद उन्हें जापान जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। शंघाई एयरपोर्ट पर जो ट्रांजिट 3 घंटे का होना चाहिए था, वो उनके लिए 18 घंटे की परेशानी में बदल गया। अंत में प्रेमा ने ब्रिटेन में मौजूद अपने एक दोस्त की मदद से शंघाई में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने उन्हें रात की एक फ्लाइट में बैठाकर शंघाई से बाहर निकालने में मदद की। चीन के अधिकारियों ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं है। वो मजाक उड़ाने और हंसने लगे। वो कहने लगे कि तुम्हें चीन के पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए। तुम चीनी हो, तुम भारतीय नहीं हो। प्रेमा की शिकायत के बाद भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बीजिंग और दिल्ली दोनों जगह चीन के अधिकारियों के सामने कड़ी कूटनीतिक आपत्ति दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश निर्विवाद रूप से भारतीय क्षेत्र है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के निवासी भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने के पूरी तरह हकदार हैं। चीन की यह हरकत अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सीधा उल्लंघन है, जिनमें नागरिक उड्डयन को राजनीतिक विवादों से दूर रखने का स्पष्ट प्रावधान है। डीएनए मित्रों, अरुणाचल के नाम पर चीन की दादागिरी कोई नई बात नहीं है। चीन बार बार ऐसी हरकतों के जरिए दुनिया के सामने यह संदेश देने की कोशिश करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। भारत के अभिन्न हिस्से अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिण तिब्बत या जांगनान कहकर दावा करता है। पहले भी कई बार चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने की नाकाम कोशिश कर चुका है। 2023 के एशियन गेम्स में अरुणाचल प्रदेश की 3 खिलाड़ियों को स्टेपल्ड वीजा जारी किया गया, यानी चीन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। इसी वजह से तीनों खिलाड़ी एशियन गेम्स में भाग नहीं ले पाई। मई 2025 में चीन ने अरुणाचल के 62 स्थानों के नाम बदलने का मनमाना ऐलान किया। इसी तरह जुलाई 2025 में चीन ने अरुणाचल के 89 स्थानों के नाम बदले। ऐसी हरकतों के जरिए चीन बार बार दुनिया को अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर बरगलाने की कोशिश करता रहा है। शंघाई एयरपोर्ट पर प्रेमा के साथ जो हुआ वो उसकी पुरानी आदतों का ताजा सबूत है। लेकिन चीन के उकसावे वाली इस कार्रवाइयों के बावजूद भारत साफ कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का क्रिएटिव नाम रखने से वास्तविकता नहीं बदल जाती और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा बना रहेगा। हालांकि इसके बावजूद चीन की बेशर्मी जारी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांगनान चीन का हिस्सा है और चीन ने तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है। चीन के मुताबिक महिला के मामले में चीन के सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने कानूनों और नियमों के अनुसार जांच की। उसे ना तो हिरासत में लिया गया और ना ही उसे परेशान किया गया। वैसे चीन की जमीन हड़प नीति सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं है। यहां आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दें कि चीन का अपने 17 पड़ोसियों के साथ जमीन या समुद्री सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। एक दो नहीं, पूरे 17 पड़ोसियों के साथ।
कई छोटे छोटे देश भी चीन की इस नीति से परेशान हैं। जिस समय भारत और चीन संबंधों को सामान्य करने की दिशा में काम कर रहे हैं, उस समय चीन की ऐसी हरकतों से हालात सुधरने के बदले और बिगड़ेंगे।